ये लेवल से। और एक सेकंड, एक्चुअली ये लेवल से ही कर सकते हैं, यहीं पे लगा देते हैं। सप्लाई भी है, तो सप्लाई प्लस लेवल, अच्छा लेवल बन सकता है। तो यहाँ का वेट करते हैं। 194 455 से शॉर्ट का देख सकते हैं ट्रेड अपन। काफी पास आके गिर रहा है भाई, थोड़ा और ऊपर आ गया होता ले लेते अपन। ये सीजीपीवाई में भी शॉर्ट का बन सकता है, लाइक सेम मूव करते हैं दोनों। यहीं पे बन सकता है इसका भी। तो इस पे भी अपन एक अलर्ट लगा, एक सेकंड, शायद नहीं बनता है यार। हम्म, नहीं ये चीजें रहने देते हैं। Red B, इन दोनों में से किसी को करेंगे। वी विल आइदर गो विद जीबीपी जेपीवाई और एक्सएयू यूएसटी, दोनों में से कोई एक लेंगे। लेट्स वेट। हाई अटेंडेंस। आज पेशेंस चेक करेगा भाई आराम से, मेरे को लग रहा है टाइम लगेगा, मस्त टाइम लगेगा। अभी साइडवेज हुआ है, लिक्विडिटी जमा करेगा। आज मस्त पेशेंस चेक करेगा गोल्ड अपना। होपफुली जल्दी आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग तो 2 तक ही वेट करेंगे। 2 क्रॉस हो गया तो न्यू ट्रेड फिर शाम को ही लेंगे। तो यस, होपफुली अगले 1 घंटे में आ जाए। अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा और इसके बाद अपन लोग एंटर करते हैं सोचो आरबीएस पे भी, तो यहाँ से इजी टारगेट 4950, 60 पिप्स का इजी टारगेट बनेगा। अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, लेट्स सी अब जो होगा होगा। यहाँ से ना चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद देखा तो बड़ा टारगेट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेल भी छोटा ही पड़ेगा ना, हाँ यार छोटे छोटे एसएल के साथ जाएंगे फिर 15 पिप के एसएल के साथ, या फिर हाँ, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंट्री लेंगे तो छोटे एसएल के साथ जाएंगे, जिससे कि अपन अपना लॉट साइज इंक्रीज कर सकें।
ऐसा कुछ रहे तो मजा आ जाएगा। हाँ। क्या परफेक्ट है, 1:3.5 बस बहुत है, मोर देन इनफ। चल, लेट्स सी, दोनों साइड का प्लान रेडी है। ऊपर जाता है तो टैप करता है, टैप करने के बाद हम लोग कोई बेरिश कंफर्मेशन देख के ले लेंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ से नीचे आता है वहां पे इंड्यूसमेंट छोड़ के, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन के बाद ट्रेड उठा लेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है अब। इन द मीन टाइम किसी को कुछ पूछना वूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं नहीं पूछना है तो मैं फिर आता हूँ, 2-3 मिनट में वेट करो तब तक। ओके, आई एम बैक गाइस। कुछ समस्या है? यस, यस, यस पूनम जी। एवरी ट्रेड, नॉट एवरी ट्रेड, बट मोस्ट ऑफ द 15 मिनट्स के जो लेवल्स हम लोग मार्क करते हैं उसके ऊपर 1 मिनट पे ही ट्रेड रहता है। लेवल आपका 15 मिनट्स का रहता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज कमिंग, लेट इट कम, कोई बात नहीं, वी हैव टाइम। आने दो। चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा तो उस हिसाब से हम लोग भी ट्रेड बदल लेंगे।
यार ये मार्केट वापस से स्लो हो गया यार। बोर मार रहा है अब। ये एशियन मार्केट में ना इतना मूवमेंट हो जा रहा है कि अपना लंदन में यार मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। ये एशियन का कुछ करना पड़ेगा यार अपने को। अब बहुत सुबह है ना एशियन मार्केट, फिर नियरली नियरली 6:37 को स्टार्ट करना पड़ेगा सुबह वो भी। प्रॉब्लम वो है ना। तो एशियन मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं और मजेदार। अगर ये कंटिन्यू कर रहा है इसी तो स्टार्ट तो करने का है यार फिर। करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा अपने पास अगर ऐसी कंटिन्यू कर रहा है तो। हम्म। अच्छा जेपी वाला ओके हाँ शॉर्ट का। वी आर रेडी टू ट्रेड इन द मॉर्निंग ऑल्सो। यस यू आर रेडी। बट ट्रेडिंग में पता है गाइस, ऐसे सडनली ना बिहेवियर चेंज करके ना ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। कि अपना बिहेवियर अलग मार्केट फेज के लिए। अब ये मार्केट फेज का आप लोगों को पहले बिहेवियर समझना पड़ता है। अभी दिखने में तो दिख रहा है कि ट्रेड आ रहा है, मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ से शॉर्ट कर देता, यहाँ से लॉन्ग कर देता। बट क्या होता है कि एशियन मार्केट का बिहेवियर अलग हो सकता है। जोन पे आने के बाद टैप करके रिएक्शन अलग तरीके से इसे देख सकता है। हो सकता है एवरी टाइम लिक्विडिटी ले रहा है या एवरी टाइम लिक्विडिटी नहीं ले रहा है। तो काफी सारी चीजें रहते हैं ट्रेडिंग का तुम पूरा अपना पर्सोना चेंज करने से पहले। इसी चक्कर में काफी लोगों के लॉसेस होते हैं कि वो लोग खाली मूवमेंट देख के भाग जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छा मूवमेंट है मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा सीधा। जो कि उनके पास उसकी प्रैक्टिस तक नहीं रहती है। कहता ठीक है मेरे को दिख रहा है यार रोज का 300 गिर रहा है, अगर जब मेरे को प्रैक्टिस रहती तो मैं करता क्यों नहीं करता। बट मेरे को वो पिच की प्रैक्टिस नहीं है। तो पहले मुझे उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन उतरना पड़ेगा। डायरेक्टली उतरना मुश्किल है। एब्सोल्युटली यस इफेक्ट करेगा क्यों नहीं करेगा। एम्प्लॉयमेंट चेंज क्लेम्स है ना, करेगा। वही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स करेगा पक्का करेगा ये। 6 बजे है। हम्म, हाँ करेगा करेगा ये गोल्ड में इफेक्ट करेगा। एंड फोका इसका प्रीवियस टू बॉडी था, फोका सभी 236 है। तो अगर जब ये लेवल से कम आया, अगर जब ये जो 236 के है ना इससे कम आया तो गोल्ड जो है नीचे गिरेगा। और मेरे को लग रहा है क्या नाम, देखो क्या था वैसे भी हम लोग न्यूज ट्रेड तो करते नहीं तो उतना अपन न्यूज़पेपर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए आया है। भाई लिक्विडिटी लेके भाग जा, लिक्विडिटी लेके भाग जा ऊपर। ऊपर से ट्रेड देगा तभी मजा आएगा, नीचे से देगा तो उतना मजेदार तो नहीं रहेगा बट ठीक है लेंगे तब भी। बट आई वांट कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले वापस चली जाए। क्योंकि सीरियसली मेरे को यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पसंद नहीं आ रहा है। एटलीस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है तो फिर क्यूएमएल तक तो ट्रैवल कर। क्योंकि यहाँ से ना रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिखा रहा है। मारता है फिबोनाची काम करता है एक्चुअली। बहुत अच्छा काम करता है लेकिन फिबोनाची हम लोग तब यूज करते हैं जहाँ पास कोई जोन नहीं है। अब यहाँ से लेके यहाँ के स्विंग में कौन सा फिबोनाची लगाओगे। एंड फिबोनाची के लिए तो थोड़ा स्विंग अच्छे चाहिए होते हैं, यू नो।
अगर ये जो छोटे छोटे स्विंग्स मार्क करते हो तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखो जैसे ये स्विंग मैंने मार्कर करता हूँ, तो क्या करता है, कुछ भी करता है। तो उसके लिए स्विंग अच्छे होने चाहिए, लाइक दिस इज द स्विंग। ये आपका एक स्विंग है जो अच्छा स्विंग है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करो, इस पे काम करेगा फिबोनाची। एंड देखा जाए तो देखो एग्जैक्टली उसी जोन से जब भी करा है। तो फिबोनाची काम करने के लिए तुमको स्विंग एक अच्छा होना चाहिए, उसमें फिबोनाची अच्छा काम करता है। एंड अभी मार्केट में कुछ तगड़े स्विंग्स है नहीं। तो सेम है, देखो यहाँ पे एक अच्छा स्विंग है ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे तक का। और आप इसको भी देखोगे तो यू सी यहाँ पे 0.68 तक है, 0.71 का लेवल से इसने रीटेस्ट करा है। तो अच्छे स्विंग्स मार्क करो वहां पे, थोड़े से अच्छे रिट्रेसमेंट्स मिल जाएंगे, बट छोटे मोटे स्विंग्स में नहीं मिलेंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर गोल्ड, किसी भी पेयर में किसी भी मार्केट में अगर एक अच्छे स्विंग पे तुम फिबोनाची बनाते हो तो चांसेस ऑफ वर्किंग इट इज मोर। चलो मतलब पहली कैंडल तो क्लोज हो चुकी है। लेट्स सी सेकंड कैंडल, एंड उससे अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इज देयर अ चेंज ऑफ कैरेक्टर और नॉट। ओके आ गया गैस, सॉरी मेरा फोन खो गया था, मिल ही नहीं रहा था, तो वही ढूंढ रहा था। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है गाइस। चेंज ऑफ कैरेक्टर हैज बीन कंप्लीटेड। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अपने को इधर से ट्रेड लेना पड़ेगा। देखते हैं इज दैट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो अपने तीन छोटे छोटे जोन्स बना लेते हैं फटाक से। डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, ओके, विल नॉट बी टेक डायरेक्ट एंट्रीज। मार्केट के ऊपर ऑर्डर रहेगा तो रेडी रहना अपने सिस्टम के साथ, पहले बता दे रहा हूँ। मार्केट काफी कम टाइम देगा आपको क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स हैं ये। ओके, एंड यू जस्ट नीड टू बी रेडी। जैसे मैं बोलूंगा आपको सेल करना है, ठीक है, सेल करना है। लॉट साइज यहाँ पे रिड्यूस्ड रहेगा क्योंकि दिस इज 1 मिनट लेवल्स। तो जो सेल्फ ट्रेडिंग कर रहा है थोड़ा सा रिड्यूस्ड रिस्क पे करना। आई मीन जो रेगुलर प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग्स कर रहा है। एंड चैलेंज वाले वी कैन गो विथ हाउ मेनी लॉट्स, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे 100 पिप का भी एक्सेल आता है तो इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इफ वी गो फॉर 0 पॉइंट, yes, 0.06, ठीक है। 0.06 के साथ यहाँ पे जाओगे। एंड विल वेट, एक अलर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे एंड एक अलर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। पहले ये दो अलर्ट्स लगा देते हैं एंड लेट्स वेट, किसी पे एक को टैप आना है तभी लेंगे, ऐसा डायरेक्टली भी नहीं करना है अपने को। ओके, विल वेट फॉर द अलर्ट टू टैप। और यहाँ पे भी जीबी जीपीवाई आ रहा है अपने जोन के पास, नाइस गुड। ये भी आएगा, ये आएगा तो बेटर ट्रेड बन सकता है, अगर ये आता है तो मजा आएगा। ओके, गोल्ड ने पहले एक जोन को टैप किया है एंड जस्ट होल्ड गाइस, जस्ट होल्ड, कोई जल्दबाजी ट्रेड नहीं लगा, जस्ट आराम से ट्रेड करो, ठीक है। एंड जो इनका रेगुलर ट्रेडिंग है भाई, हाफ लॉट से ही एंटर करोगे, पहले बता रहा हूँ। अगर आप 1% रिस्क करते हो तो आज ये ट्रेड पे 0.5% रिस्क होगा। जस्ट इन केस विद फॉर्चून हम लोग को यहाँ पे मिलता है तब फुल रिस्क लेंगे। ओके, यहाँ पे हाफ रिस्क ही रहेगा। वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, वेट करो, आराम से वेट करो। सर चैलेंज वालों के लिए 0.06 बोलो। 0.06 फॉर चैलेंज। आप 0.03 के दो ऑर्डर्स भी पंच कर सकते हो जिसको हाफ बुकिंग करने नहीं आता है। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट।
करने दो, मैं चाहता हूँ ये लेवल ब्रेक होके ऊपर ही जाए। वो मैं चाहता हूँ, अब होगा नहीं होगा नहीं पता, बट यस माय विश इज कि वो ब्रेक करके ऊपर ही जाए। बट नहीं जाएगा तो हम लोग यहाँ से भी एंटर करने को वो नहीं करेंगे। एक सेकंड रुकना, कोई पंच नहीं कर रहा है ऑर्डर। ओके, कोई नहीं पंच कर रहा है। मैं बस देख रहा हूँ कि बाई मिस्टेक हमने को यहाँ पे भी मिलता है तो कितना तक का चल दे सकते हैं। ओके, नहीं मैं बोलूंगा इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ तक का देने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हटा देता हूँ। हाँ, जस्ट मैं चेक कर रहा था कि कहाँ कहाँ तक हम लोग एंट्री पंच कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, एक ग्रेडिश कैंडल फॉर्म हो रही है, हुई नहीं है, हो रही है। लेट्स सी 15 14 13 12 and 10 9 8 7। ओके गाइस, बी रेडी। बी रेडी बोलूंगा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। लेट्स वेट वन मोर कैंडल, लेट्स वेट वन मोर कैंडल। मुझे वेट करना है, कैंडल वेट करना है। सेल साइड, यस यस सेल साइड। मुझे और एक कैंडल वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि देखो इसने ना ये डोजी के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग दे दी होती तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होता, बट इसने डोजी के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। एंड आई विल वेट फॉर ए फॉलो अप कैंडल। एंड फॉलो अप कैंडल भी फेल हो रहा है तो शायद ये कैंडल पे भी एंटर नहीं करेंगे। अगर फेल होता है तो अभी 30 सेकंड्स बाकी है। ओके, तो द ओनली रीजन मैं यहाँ पे ये रेड कैंडल पे एंटर करने को मना किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, विच डिड नॉट इंडिकेट हाई पावर सेलिंग। क्योंकि कभी भी एक विक के नीचे जब क्लोजिंग नहीं होती है तो हाई पावर सेलिंग नहीं डेडिकेट करता है, वो दिखाता है कि मे बी स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। तो देयर इज ए चांसेस दैट इट कैन रिवर्स। तो यस, इसीलिए अपने को फॉलो अप वेट करना है। ओके, मे बी फॉलो अप आ रहा है। वी हैव 5 सेकेंड। 4 3 2 1। ओके, फॉलो अप आ गया है, बट नॉट ए मजेदार फॉलो अप। दिस विल बी योर ऑर्डर गाइस, ठीक है। स्टॉप ऑर्डर्स लगाएंगे हम लोग मार्केट में। एक सेकंड रुक जाओ, ये कैंडल वॉच कर ही लेते हैं। इतना गैप अप क्यों हो गया यहाँ पे? चलो ठीक है, गैप कवर कर दिया, कोई बात नहीं। ओके, एक मिनट रुकना। चलो, ये कैंडल, ओके इट्स गुड, इट्स गुड, नॉट गुड। पेशेंस गैस, इसीलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वन रॉन्ग मूव आप गलत साइड पे फंस सकते हो। दैट इज व्हाई हैविंग पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कैंडल बहुत अजीब मूव हुआ है। यार ये कैंडल बहुत अजीब मूव नहीं हो रहे? ये ब्रोकर चार्ट में भी ऐसे हो रहा है? चेक करो, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है कैंडल मूवमेंट। या खाली वो अंडा में हो रहा? दोनों में हो रहा? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा कैंडल? हे, चलो, सब में हो रहा है ना? अच्छा हाँ हाँ, वो कैंडल का कुछ अजीब ही मूवमेंट आ गया। देखते हैं अगली कैंडल, देखते हैं अब क्या चलता है। सेम मूवमेंट, हाँ वो कुछ अजीब चल रहा है। क्या पेशेंस से वेट करें यार अपन। नाइस। तो चलो कोई बात नहीं, सेम मूवमेंट बता रहे हैं, हाँ बहुत ही अजीब मूवमेंट हो रही है। इनडायरेक्टली हमको संदेश देना चाह रहा है कि ट्रेड मत करो। नहीं ये T1 है। ये नहीं, ये T1 T2 नहीं है। 15 मिनट का लेवल एक्चुअली ये है, यहाँ पे टैप करे बिना ये आ गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो 1 मिनट के लेवल से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद।
एक्चुअली ये लेवल का वेट कर रहा था मैं, लेकिन इसने थोड़ा पहले से टैप नहीं दिया और चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। तो सोचा चलो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे हम लोग ये नीचे के टारगेट्स ले सकते हैं, छोटा सा स्कैल्प आ जाएगा, इसलिए हाफ रिस्क दे रहा हूँ यहाँ पे। 15 पिप का एसएल के साथ 50 पिप तक का टारगेट्स लेंगे, जो कि नियरली 1:3 आएगा। अच्छा। जेपीवाई तो वापस 1 आवर के स्ट्रक्चर पे जाएगा और बहुत ऊपर है अभी। नहीं 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 नहीं, नहीं लिए हैं, नहीं लिए, ट्रेड नहीं लिया। नहीं, रहने देते, स्कैल्प एक ही में रहने देते ना। 0.06 की रहेगी पूनम जी यहाँ पे। 0.04 यहाँ रहेगी, अगर जब यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं तो 0.04 रहेगी, यहाँ पे 0.06 रहेगी, लेकिन अभी एंटर करे नहीं है। ओके, एंटर नहीं हुए हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। फॉलो अप कैंडल के बिना एंटर नहीं करेंगे भाई, 2 बार इसने पागल बनाया अपने को। ओके, जेपीवाई भी एक लेवल पे आया है, दैट इज 1 आवर का लेवल। ओके, 1 आवर का सेलिंग लेवल है। यहाँ पे फिर हम लोग 5 मिनट में एक अच्छी कैंडल वॉच करके देखेंगे। अब टाइम लगेगा इसको बनने में, तब तक यहाँ पे आ जाते हैं वापस, फटाक से आ जाते हैं। ओके, नो फॉलो अप, नो ट्रेड। क्या? दिखा दो, एक मिनट रुक जाओ, गोल्ड का देख रहा था, चलो ये कैंडल नहीं लग रहा है करेगा। वैसे भी 35 सेकंड अभी टाइम है। जी। अच्छा, नहीं नहीं, जीबीपी जीपी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, तो 1 आवर के लेवल पे आया। नहीं, यूएसडी जेपी है तो मैं भी बोल दिया था कि ये मजेदार लेवल तो नहीं है वैसे, और काफी ऊपर भी है, एक सप्लाई लेवल टाइप बनेगा। ओके ओके ओके, फॉलो अप बन रहा है गाइस। तो एक काम करते हैं, इसके लो के नीचे यहाँ पे आप एक ऑर्डर डालोगे। 15 पिप्स का स्टॉप लॉस रहेगा लो के नीचे, ठीक है, लो के नीचे स्टॉप ऑर्डर्स डलेंगे, क्लियरली बता दूं। लो के नीचे स्टॉप ऑर्डर्स डलेंगे। द लेवल इज 3370.400 लगा सकते हो। ये जो रनिंग कैंडल है, इसके लो के नीचे स्टॉप ऑर्डर्स लगेंगे, 15 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आपका 1:1 रहेगा। फाइनल टारगेट आपके नीचे के लेवल तक रहेंगे। ओके, लो के नीचे जैसे ही आएगा ट्रिगर हो जाना चाहिए। 45 पिप्स का अपन ले सकते हैं, एंड जैसे जैसे ट्रिगर होगा वैसे वैसे मैसेज डाल दो, चलो ट्रिगर हो जाना चाहिए। ड्रॉप द मैसेजेस, कौन कौन अंदर है ट्रेड के एंड कौन कौन नहीं। ओके, एंड ट्रिगर नहीं हुआ, बाई चांस आपको स्टॉप ऑर्डर लगाने नहीं आए, मार्केट पे एंटर नहीं करोगे, सेम लेवल पे एंटर करना है आपको। ओके, जिसको अगर स्टॉप ऑर्डर लगाने नहीं आता है तो सेम लेवल पे एंटर करेगा, यहाँ पे बीच में एंटर नहीं करेगा, पहले बता दे रहा हूँ। फिर बाद में ये मत बोलना प्राइस खराब था। ओके, आ रहा है, वापस आ रहा है मार्केट, एंटर करने के लिए रेडी रहना। एंड रेगुलर ट्रेडिंग वाले हाफ लॉट साइज लोग हैं यहाँ पे। ओके, कौन कौन एंटर है? हाँ। ओके, तो संजय इज ऑलरेडी इन। एसएल आपका 15 पिप्स का रहेगा गाइज, विच इज 3371.942। टीपी हम लोग पहले यहाँ पे हाफ बुकिंग करेंगे, लास्ट टीपी फाइनल टीपी में लगवा दूंगा। एंड चलो गाइस, लिमिट ऑर्डर वाले भी एंटर कर लिए होंगे, सेल कर दो, ठीक है। लिमिट ऑर्डर वाले भी एंटर हो गए होंगे, यहाँ पे सेल कर दो, ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा। एंड 100-2000 में आपको जैसे बता दूं, एवरी डे का सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे हम लोग, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ओके, तो सब लोग यहाँ पे एंटर्ड हो गए होंगे, प्राइस वापस आ चुकी है। रुक जाइए काकल जी, टीपी वेट करिए, पहले यहाँ पे 1:1 हो जाने दो। आधी क्वांटिटी हम लोग को बुक करनी है एट 3368,861। ओके, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक होगी।
जस्ट ए मोमेंट। ओके, पंप आ गया। बैड न्यूज। दिस पंप इज नॉट ए गुड न्यूज। पर देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी के बाद क्या एक्शन लेता है। ओके, नॉट बैड। क्विट हो गए? कैसे क्विट हो गए काकाली जी? क्यों क्विट हो जाए? जब यहाँ पे एसएल दिया है, ये एसएल लगाओ ना। जो एसएल आपको दिया गया, ये एसएल लगाओ। आप क्यों एग्जिट करोगे बिना एसएल का? लॉस चल रहा है तो चलेगा, लॉस भी चलेगा, प्रॉफिट भी आएगा। एसएल 3371.942। गाइज, आपको मैंने कल ये टूल रीड करना सिखाया था। रेड साइड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहता है वो आपका एसएल का पॉइंट रहता है। ओके, तो 3371.942 आपका एसएल है, या 3371.95 लगा सकते हो आप। ठीक है, 95 लगा सकते हो। लिख देता हूं एसएल 3371.95। ओके, ये आपका एसएल है। फर्स्ट टीपी अभी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए टीपी नहीं लगवा रहा हूँ, रुक जाओ ना। यार लगवा दूंगा, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? एसएल मेन चीज है, एसएल लगा के रखो, टीपी लगते रहेगा। अभी कोई टीपी नहीं लग रहा है, सिर्फ एसएल लगा के रखो। ओके, काफी फास्ट ट्रेसमेंट आया है। ओके, आई बिलीव इट्स गॉन गाइस। आई बिलीव इट इज गॉन। क्या करूं कि नहीं करूं? हेलो, समन इज आस्किंग, करूं कि नहीं करूं? सर तो ऐसे गया। हाँ, एसएल गया, वही मैं भी बोल रहा हूँ। तो किसी ने पूछा करूं ठीक या है। नहीं, तो उसके लिए बोल रहा हूँ। तो यस गाइस, फॉर 102,000 विल बी स्टॉपिंग दैट अकाउंट टुडे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड यस बाकी के सर। लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी जो बाकी रेगुलर ट्रेडिंग है वो अभी और एक ट्रेड हम लोग करेंगे। तो नो नीड टू वरी, इसलिए यहाँ पे हाफ रिस्क लिए थे। दिस विल बी द परफेक्ट लेवल, वेट करते हैं। 884, ओके। एसएल इज गॉन, यस यस यस, एसएल इज गॉन। तो अभी जो भी लोग 15 पिप्स का एसएल था, तो आई बिलीव यू विल बी ऑन माइनस 1.5 1.5 1.5 1.5। तो नियरली नियरली अप्रोक्सीमेटली $9 to $10 के माइनस पे रहना चाहिए आप लोग। अब जिसका ट्रेड मिस हो गया है, यू माइट हैव मिस्ड इट। यस, $9 to $8 इज समवेयर अराउंड ₹884, करेक्ट है वो। बट काकुली जी, आपको उसमें हाफ लॉट लेना था। रीजन, आपने मैसेज किया था 5,000 अकाउंट पे, तो मैंने आपको तब बोला था कि जो भी मैं बोलूंगा उसका हाफ लेना है आपको। ओके, जिसका ट्रेड मिस है उन लोग को नया ट्रेड मिल जाएगा, बट यस,
100 to 1000 के लिए दिस विल बी टुडेज क्लोज, टुडे या फिर सेशंस का क्लोज, इवनिंग सेशन पे भी हम लोग करेंगे, तो ये सेशन का क्लोज रहेगा। यस यस, नॉर्मल ट्रेड अभी करेंगे और एक ट्रेड लेंगे, चैलेंज के लिए एक ही ट्रेड लेंगे हम लोग पर सेशन। आप लोगों को क्लियर कर दूं, नॉर्मल ट्रेडिंग एंड चैलेंज ट्रेडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, टू डिफरेंट टर्म्स है। तो यस, जो हम लोग नॉर्मल में लेंगे वो चैलेंज में नहीं लिया जाएगा। ठीक सर है guys, चैलेंज सब के लिए देना है ये मुझे। सब एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड, ये सब लेवल छोड़ो, सिर्फ एक मेन लेवल पे वेट करते हैं, ये या फिर इसके ऊपर का। सर लेट्स, 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, उसके बाद बात करते हैं। ओके हाँ बोलिए, कौन क्या बोल रहा था? सर जो ये 100 USDT का अकाउंट है, इसमें अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं या उसको 100 का ही लेके चलना है? नहीं नहीं नहीं, वो उतना ही रहने दो, अमाउंट इंक्रीज मत करो, ओके सर। अमाउंट इंक्रीज नहीं ओके। करना, उतना ही जी जी। रहना है, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस, जो जो इसके अंदर ट्रेड लिया है उनका मोर देन $10 का लॉस हुआ है, तो आप लोगों ने ट्रेड प्लेसमेंट सही नहीं करी थी, बता दूं, क्योंकि जो स्टॉप लॉस दिया था उसके अंदर $9 ही होना था, बट मैंने फिर भी $1 का लेवरेज छोड़ा था कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बट यस, $3 $4 ऊपर नीचे होना मतलब आप नियरली नियरली 10 पिप्स के डिफरेंस पे आपने ऑर्डर प्लेस किया था, तो ऑर्डर प्लेसमेंट थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अभी ये फर्क नहीं पड़ेगा, ये चैलेंज में क्या है, अभी चाहे छोटा अमाउंट पे जब रहता है ना तब फर्क नहीं पड़ता है, बट एज दिस चैलेंज ग्रोस, आप जब थोड़ा सा बड़े लेवल्स पे पहुंच जाते हो, वहां पे ये छोटे छोटे मिस्टेक्स ज्यादा डॉलर्स गायब करने लगेंगे, क्योंकि आपका लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा। अभी क्या है, डिक्रीज लॉट साइज में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन देर विल बी ए टाइम इन दिस चैलेंज व्हेन विल बी ट्रेडिंग 0.4 या 0.5 के लॉट्स, एंड वहां पे अगर आप 10 पिप ऊपर नीचे कर रहे हो तो नियरली नियरली आप $50 to $60 सिर्फ मिस्टेक की वजह से लूज कर रहे हो। ओके, सो 10 पिप्स कैरीज लॉट्स ऑफ वेट इस ट्रेडिंग चैलेंज में, तो इतना मिस्टेक मत करने दो, 1 2 3 पिप का मिस्टेक चलता है, 10 पिप्स नहीं करना है, ठीक है। एंड ये सबके लिए, जब लॉट साइज इंक्रीज होता है तो छोटा से छोटा पिप्स भी आपको बड़ा डिफरेंस देना शुरू कर देगा। ओके, थोड़ी वेट करेंगे, नियरली नियरली 25 मिनट से अपने पास, ये सेशन एंड करने से पहले वी हैव 25 मिनट्स ऑफ टाइम, लेट्स वेट, इन दोनों में से कोई लेवल पे आएगा ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं। एंड इन द मीन टाइम जीपी जीपीवाई देख लेते हैं क्या किया है इसने, क्या 5 मिनट्स में कुछ अपने को दिया है। अभी तक कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिला है 5 मिनट्स में, यहाँ पे एक मिला था, फॉलोअप नहीं मिला, एंड ये कंटिन्यू ऊपर गया है, तो लेट्स वेट फॉर जीबीपी जेपीवाई एज वेल। इसके अंदर भी वेट करना पड़ेगा अपने को, अगर जब यहाँ पे अच्छा इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी वेट करते हैं, बट यस लेट्स अगेन, वेटिंग पीरियड स्टार्ट। 3370.17 पे ऑर्डर पंच हुआ था, 0.17, ओके, यहाँ पे ऑर्डर पंच हुआ, इट इज गुड, यहाँ पे उतना बैड नहीं है, तो आप लोग को इतना स्लिपेज क्यों लगा? क्योंकि यू हैव टेकन ए स्टॉप लॉस ऑफ नियरली नियरली आई बिलीव आपने लिया होगा $12 ना, तो दैट समवेयर अराउंड, कितने पिप्स होगा भाई, 20 25 पिप्स के आसपास का आपने लिया। एओडी एकदम हाई पे था यार, एओडी एकदम हाई पे था, तो यस, ये बोल रहे हो ना? जी। तो ऊपर जाने दो, जाएगा तो और एक बार शॉर्ट कर देंगे। अरे कर लेंगे भाई, चिंता क्यों कर रहे हो, चिल मारो।
चलो guys, अब वापस खाली वेट करने के अलावा और कुछ नहीं है, तो वी वेट अगेन। यार काफी डिसहार्टनिंग चीज हो रही है यार, एकदम स्टार्टिंग में। यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं है, एंड यहाँ पे जहां से ट्रेड लिया नहीं वहीं से गिर रहा है। वेरी। वेट देखो अब क्या कर सकते हैं। 3374 तो अपना लेवल है, 30 पिप जाना है। गोल्ड के लिए ज्यादा नहीं है 30 पिप, एक दो कैंडल में भी पहुंच सकता है, पर लेट्स सी क्या होता है।
काफी ऊपर है। नहीं लग रहा है इतना जल्दी आएगा। अच्छा, आप एंटर हाफ डन भी हो गया ना, इस क्यूएमएल सेंटर कर लिया था क्या फिर से? सही है। लेकिन यहाँ से ऑर्डर मिलेगा तो अच्छा मिलेगा यार, बड़ा टारगेट पकड़ लेंगे। एक ही बार में शाम तक का ट्रेड पकड़ के होल्ड कर लेंगे। मजा आ जाएगा यहाँ मिलेगा तो। ये स्कैल्प लेवल्स वाले मजे नहीं दे रहे हैं। ये मेरे को लग रहा है हाफ बुक के बाद ये जा सकता है ये सेल। मतलब सी होप कि ना जाए। कुछ ना कुछ हो तो तुमको ही टारगेट मिल जाए। यहाँ से अच्छा रिएक्शन देता है ना गाइस, पकड़ेंगे अपन अच्छा, एक 150 200 पिप वाला ट्रेड पकड़ेंगे। अच्छा बड़े लेवल पे पहुंचेगा तो। बट रिएक्शन चाहिए अपने को एक अच्छा। स्क्वाड आया था, इसका कुछ काम धंधा नहीं है अभी। अच्छा, कितना टाइम लेगा ये ऊपर आने में? नहीं आएगा ज्यादा ऊपर तो, साइडवेज सा हो गया लग रहा है अब। साइडवेज तो है ही वैसे। कितने टाइम से साइडवेज है ये? हो गया यार, 1 घंटे से ऊपर हो गया साइडवेज होके। अंग्रेज देखो, डिस्कॉर्ड आई बिलीव अपने पास नियरली नियरली 20 लोग हैं, 15 लोग अभी एक्टिव है यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। मैं चाहूंगा सब लोग मुझे ना एक बार चैट में मैसेज डालो, कितने लोग हैं जो एशिया आ पाएंगे, एशिया यानी सुबह सुबह 6:30 या 7 बजे के आसपास। कितने लोग आ सकते हैं? एंड ऑल्सो जूम यूजर्स आप लोग भी डाल दो। पता चले कि हम लोग एशियन करने के लिए रेडी हैं या नहीं। तो सब लोग मैसेज डालो, सबके रिप्लाई आने चाहिए, क्योंकि तभी मैं डिसाइड भी कर सकता हूँ कि करना है या नहीं करना है। क्योंकि यार रोज का यही हो गया है, आते हैं अपन साइडवेज हो जाता है गोल्ड। पूरा एशिया मजा ले ले रहा है। स्वप्निल यस, सत्यम ओके, मीनू ओके, विवेक यस, सुनील यस, मितेश यस, सौरभ यस। और कौन कौन है गाइस? ओके, शशिरा जी यस, ओके, लोकपुत्रा। और अगर सुनील हो गया ना, हाँ। मनोज, विक्टर, शशि ज्यादा यस है। वी आर एशियन, यस वी आर ऑल्सो एशियन। ओके ओके, नो इश्यूज, विल एक्सप्लेन यू लेटर। एंड ऑल्सो मनीषा जी, आपका भी रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा। एंड आई बिलीव स्वप्निल ने दे दिया क्या? यप, स्वप्निल कैन कम। एंड विक्टर, यू टू। ओके। कुछ नहीं भाई, एशियन सेशन में कौन कौन आ सकता है चेक कर रहा हूँ।
ओके। ओके, चिराग आ सकते हैं पूनम के, रारपे के, सत्या के। नाइस 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 नाइस। मेरे पीसी पे होने पर करेंगे। यस। ओके, ऐसे कैसे 0.05 हो गया? तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, चलेगा। मॉर्निंग सेशन रेडी, आई एम रेडी फॉर मॉर्निंग सेशन। चलो अच्छा है, फिर काफी लोग रेडी है। करता हूँ मैं, प्लान करते हैं मॉर्निंग सेशन में। क्या दिक्कत हुआ? उठ जाओगे ना रोज सुबह 6:30 बजे? हाँ, एशिया सेशन तभी होता है ना। एशिया सेशन करने के लिए सब रेडी है। वीकेंड नहीं, एशिया सेशन। अरे अरे बहुत अच्छा मूवमेंट आता है एशिया में। हम्म। तो जल्दी सोया करो ना थोड़ा। हाँ, 2 दिन एशियन सेशन करो, अपने आप नींद आ जाएगी रात को। तो 2 दिन जबरदस्ती का उठो। तो कब से बोल दूंगा अनिकेत भाई सबको? कल से बोल दे अनिकेत सबको। ये क्या है विवेक भाई, देखो क्या चल रहा है ये सब। अनिकेत बना भी नहीं ले रहे। हाँ, सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट। क्या है अनिकेत भाई ये? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रांग कैंडिडेट ने मना कर दिया यार ये तो। ये तो रात सोने के लिए होता है, रात को जल्दी सो जाओ। तो जल्दी सो जाओ ना, 2 बजे तक क्या करते हो? अरे बाकी सब लोग रात को काम करने में टाइम टाइम वेस्ट करते हैं। अनिकेत भाव रात को गाड़ी घुमाने में टाइम वेस्ट करते हैं। खाली गाड़ी घुमाते हैं। तो रोज ही हो गया अल्टरनेटिव का मतलब। वो तो हाथ टूटा हुआ था इसलिए ना। हाथ अब ठीक हो गया ना, अब नहीं रहेगा अपन। ओके चलो, आ रहा है, ऊपर आने दो इसको। आज गोल्ड ट्रेडिंग के लिए मना कर रहा है। आज गोल्ड ट्रेडिंग नहीं है, आज 100 to 1000 में। अब ये सेशन में और कोई ट्रेड वो अकाउंट में नहीं लोगे। आपके पास कोई और अकाउंट है तो उसमें पंच कर सकते हो। यही लेवल आ जाए यार, ये भी नहीं चाहिए मुझे। काम करते हैं इसको, इसके लिक्विडिटी पे लगाते हैं। क्योंकि ये लेवल भी नहीं चाहिए मेरे को, यही चाहिए। ट्रेड होगा तो यही लेवल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख रहे हो विवेक जी, क्या फ्लेक्स मार रहा हूँ मैं, दो दो अलर्ट एक ही जगह पे। ये अपन अलर्ट से फ्लेक्स मार रहे हैं। जाने दो भाई, जाने दो जहां तक जाएगा। देखते हैं। 78 पे क्या दिख रहा है? लिक्विडिटी है क्या? क्या है? कुछ भी हो सकता है, देखता हूँ। अब मैं डिमांड विमांड तो मैं वहां तक की नहीं देखता। क्या कैंडल किंग की वीडियो देख के आ गए हो क्या?
नहीं, मेरे को क्यों चाहिए भाई? मैं, तुम देख के आए हो वैसे ही लग रहा है जिस हिसाब से बोल रहे हो। वही बोल। नहीं पता यार, मेरे तो इंस्टाग्राम पे कूदते रहता है, पता नहीं कभी ना कभी आ ही जाता है। हाँ, लग नहीं रहा। हम्म। हाँ बोलो। किसके साथ? चलो, ऑन पब्लिक डिमांड। ये कोच्चि शिपयार्ड जब से बेचा हूँ भागे जा रहा है यार। अरे परसों फिर बेच दिया था मैं। आज 10% भाग गया। अब अच्छा खासा ऊपर आ गया है। उसको काफी मार्टिंगल किया है। नहीं, अभी भी थोड़ा नीचे ही है। 747, 745 के आसपास है मेरा। कितना, 710 के आसपास चल रहा था सुबह देखा तो। डबल ट्रिपल जितना हो सकता है उतना कर देता हूँ। हाँ, एवरेज अच्छा आ जाता है। मालूम है कभी ना कभी तो जाना है, तो दबा के एवरेज करे जा रहा हूँ इसको बस। कौन सा? जिपिन? ये कौन सा कंपनी है? जिपिन? जिपिन बोल रहे हो? अच्छा, शिपिंग। मेरे को लगा मेरा कान खराब हो गया। 214 रुपये पे चल रहा है। 215। तो क्यों बेच दिया? अच्छा। किसी को एवरेज नहीं कर रहे अमित जी। मेरा स्टॉक लिया था मैंने टाटा मोटर्स को, तो उसी को मैं एवरेज करते करते हर हफ्ते हर दिन एवरेज करते रहता हूँ। बस एवरेज करते करते किसी दिन प्रमोटर ना बन जाए। नहीं, प्रमोटर बनने में सालों क्या, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। हर दिन अगर जब मेरे को लगता है कि हर दिन भी यार, तुम क्या बोलते हैं, कितने करोड़ की कंपनी है ये? और 2061, सॉरी, 2,61,000 करोड़ की है। तो मतलब हर दिन 1,000 करोड़ भी, 100 करोड़ के शेयर भी खरीद के लोगे तो सालों लग जाएंगे। इतना आसान नहीं है। नहीं, 1% के ऊपर होना चाहिए ना शायद। 1%। 1% के ऊपर होना चाहिए प्रमोटर के लिए, जहां तक मुझे आइडिया है। अब कुछ चेंज वेंज हुआ है या कुछ अलग है तो मेरे को उतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं हूं उतना कि रूल्स को ध्यान दूंगा। और जहां तक मेरे को मालूम है 1% है। और यही एक रीजन था कि जब जेपी मॉर्गन ने पेटीएम में इन्वेस्ट करा था, उसने 0.9% के शेयर्स खरीदे थे। 1% के नहीं खरीदे थे। तो जेपी मॉर्गन ने 0 क्या? हाँ, जब नीचे गिरा था, नहीं, जब सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने इन्वेस्ट करा था, जब नीचे गिर गया था, तो जब तक उसका अच्छी न्यूज भी नहीं आई थी, टू
260 250 के पास था, तभी जेपी मॉर्गन ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया था, 0.9% खरीदा था। आईपीओ से पहले नहीं भाई, अभी जो रिसेंटली गिरा नहीं था, 900 से 200 पे आ गया था पेटीएम। हाँ तो, अरे तो वही लोग तो ऑफलोड करे ना। वही लोग तो ऑफलोड करे हैं फिर। वही सब तो ऑफलोड हुए हैं रिटेलर्स पे, क्योंकि अच्छे अच्छे प्राइस पे थे। ये तुम्हारा जब जियो फाइनेंस आया था तब ये गिर गया था ना थोड़ा। जियो फाइनेंस का आया, उसके 1 2 महीने बाद इस पे ये आ गया था कि आरबीआई ने इसके न्यू अकाउंट्स खोलना बंद करवा दिए थे। हाँ तो तब तब ये पहुंच गया था, सीधा 200 के आसपास पहुंच गया था। तो कितना, 300 के आसपास पहुंच गया था यहाँ पे। जेपी मॉर्गन ने 0.9% के शेयर्स खरीद लिए थे। हम्म। हाँ, इसके अंदर पहले था, फोन पे गूगल पे ने ही यूपीआई लेके आया ना। इसके अंदर जो पहले था, ये वैलेट सिस्टम चलाता था, कि तुम अकाउंट से ट्रांसफर करोगे अपने वैलेट में, वैलेट को तुम यूज करोगे। तो फोन पे गूगल पे ने क्या करा, इसका वो वाला सिस्टम ही हटा दिया कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर क्या करना है, तुम डायरेक्ट पे करो। ये वही भारत पे, फोन पे, ये सब आए थे ना स्टार्टिंग में। भारत पे गूगल पे आया था, फोन पे थोड़ा लेट आया था जहाँ तक मुझे आइडिया है। चलो जा रहा है गाइस ऊपर। हाँ पेटीएम तो सबसे पहले आया था, वो मालूम है। हाँ। हाँ मर्चेंट, ये लोग मर्चेंट फीस जीरो कर दिए, और मर्चेंट्स को लोन्स देना वो सब करना शुरू कर दिए लोग। जो देखते हैं यार। देख रहे हो, गोल्ड हर एक लेवल से रिएक्शन दिया, लेकिन जो लेवल पे हम लोग ट्राई करें उसी लेवल से रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद क्यूएमएल आया, क्यूएमएल से भी रिएक्शन आया। डबल टॉप आ रहा है, डबल टॉप से भी अच्छा रिएक्शन आ रहा है। एक जिस लेवल का वेट कर रहे हैं वहां जा ही नहीं रहा है। भाई 2:10 तक वेट कर रहा हूँ। नहीं आ रहा है, शाम को करूंगा बस। क्योंकि ये, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है। क्या लग रहा है, जीबीपी चिप पे करते हैं। 1 आवर का लेवल है, 5 मिनट्स का कंसोलिडेट तो स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन पे यहाँ भी लगाता हूँ, ये लिक्विडिटी रन करे, तब भी मैं 20 पिप का इसको एक एवरेज स्टॉप लॉस दे सकता हूँ। ओके, 20 पिप्स का एक स्टॉप लॉस दे सकता हूँ। एंड इसके अंदर मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। ये तो बड़ी आराम से आने का चांसेस है अगर कंटिन्यू करा तो। एंड फाइनल टारगेट ये आ सकते हैं। ठीक है, 1:3.69 की जरूरत नहीं है, 1:3 would be good। ओके गाइस, तो हम लोग और एक स्टॉप ऑर्डर्स लगा रहे हैं। ओके, एंड दिस इज नॉट फॉर द चैलेंज अकाउंट्स, पहले बता रहा हूँ। दिस इज नॉट फॉर द चैलेंज अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स में जो ट्रेड कर रहा है, जो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा है, उनके लिए ये। ओके, द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एट 194,410। 194,410 पे आप सेल स्टॉप लगाओगे, जिसका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। 194,616 पे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड स्प्रेड्स देख लेना, स्टॉप लॉस के लिए पहले बता दे रहा हूँ। वोलेटाइल मार्केट है, जीबीपी जेपीवाई एंड यूएसडी जेपीवाई, तो स्प्रेड्स सब अपना देख के उस हिसाब से ही पंच मारना ऑर्डर। एंड दिस इज नॉट फॉर, हाँ स्टॉप ऑर्डर लगाना है जीबीपी जेपीवाई पे।
5 मिनट्स के वो जो विक वाली कैंडल है उसके नीचे आप स्टॉप ऑर्डर लगाओगे। ओके। एंड स्प्रेड्स देखो अच्छे खासे आ रहे हैं। मेरे को नियरली नियरली 2.2 पिप्स का स्प्रेड आ रहा है जेपीजेपीवाई में। तो वो सब थोड़ा देख लेना ऑर्डर प्लेसमेंट्स के टाइम पे। मतलब वो 1.9 है, समझ लो वो। एक सेकेंड। 310 नहीं लगाओगे आप। 19 आ रहा है ना। तो 616 516, सॉरी, 616 506 626 636 लगा लो आप, ठीक है। तो आप 636 लगा सकते हो। ओके। तो सेल स्टॉप लगाए गाइस। स्प्रेड वो सब देख के लगाना है, एंड दिस इज योर एंट्री पॉइंट। एसएल पॉइंट आपका ये है। इसके ऊपर आपका जो भी स्प्रेड रहेगा वो स्प्रेड आप ऐड कर देना, ठीक है। जो भी आपका स्प्रेड रहेगा वो ऐड कर देना। एंट्री 194410, एसएल 194613 प्लस स्प्रेड्स। ओके। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि सबके अलग अलग स्प्रेड्स आते हैं। या फिर आपको एवरेज रखना है तो 2 पिप का आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। चलो मैं एवरेज के साथ यहाँ डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ, सबको एक ही जगह डाल देता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलो ये लगा लो गाइस, ठीक है। अ, सबको एक ही जगह दे देता हूँ, नहीं तो बेकार में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत करोगे। ठीक है, चलो डाल देता हूँ, ठीक है चलो। ओके। डन गाइस, आप सबको मैंने सेम लेवल पे डाल दिया है। 410 640। एंड टीपी मैं आपको दोनों टीपी दे देता हूँ। माउस कहाँ गया? माउस पे। टीपी दे देता हूँ मैं एक बार। एक सेकंड देना बस मेरे को। टीपी वन रहेगा आपका 23। ओके। दिस विल बी योर टीपी नंबर वन। बुक हाफ एट 194.180। Okay, and this will be your TP number two. Full work at 193.710। ठीक है गाइस, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया मैंने। और एसएल है आपका यहाँ पे एसएल एट 194.61, सॉरी, 640। ठीक है, सब कुछ क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसके बाद भी आप गलती करते हो तो भाई मेरे को माफ करना। आई कांट डू एनीथिंग, बट यस, क्लियरली लिख दिया है। हाफ बुकिंग कब करना है, फुल बुकिंग कब करना है, एसएल कब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। एंड इसके बाद कोई ट्रेड नहीं रहेगा। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग इवनिंग ट्रेड करेंगे। एंड मिलते हैं गाइज हम लोग अब इवनिंग में, ठीक है। चलो, चाचा, बाय बाय। ओके। 716 तक जाएगा।
ओके, आप ये लिक्विडिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, देखो, जाता है, जाने दो। यहाँ पे अपना सेटअप बना है, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स इट। अब मैं एवरीथिंग इसमें मिक्स नहीं कर सकता हूँ। ओके। इवनिंग टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। अगर आज इवनिंग नहीं रहेगा तो कल इवनिंग से रहेगा, क्योंकि इवनिंग में मैं नहीं आता हूँ, इवनिंग में अनिकेत सर आते हैं। तो ही विल बी देयर इन द इवनिंग। दे लेट यू नो, ठीक है, दे लेट यू नो। ओके, ठीक है गाइस, चलो बाय बाय, हैव फन। नहीं लिया है किसने तो ले लो। ओके, चलो मिलते हैं हम हेलो लोग। सर। हेलो हेलो, गुड बोलिए। आफ्टरनून सर। बोलिए, कौन बोल रहा सर है? एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि हम हाँ जोन मार्किंग जो करते हैं ना, तो सर हाँ। वो मैं कर ले रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए और कि उसका परफेक्ट लॉजिक क्या है कि अच्छा से मतलब अच्छा जोन मार्किंग कर सके। इसके लिए फिर आपको सेशन में करना पड़ेगा, या फिर कल के लाइव सेशन में थोड़ा बीच में याद दिलाना, जब मैं इतना फ्री टाइम में हाँ बोलता हूँ कुछ बिल्कुल। पूछ लो करके। यस तो सर। तब पूछ लेना, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया है, मुझे थोड़ा निकलना है, बाहर जाना है। तो दिस बिल्कुल। विल ओके बी थैंक एक्सप्लेन यू। टुमारो। लेकिन बीच में जब मैं बोलता हूँ कि हम लोग वेट कर रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, तो ऐसे क्वेश्चन है तो तब पूछ लिया करो। बिल्कुल। ओके, चलो फिर ओके कल थैंक बता यू सर। देता हूँ इसका जवाब, एक बार कल याद से पूछ लेना। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।